हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जीके सीरीज के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा का तेज होना, और डिफ्लेशन मतलब होता है अपस्फीति मतलब मुद्रा का गिरना। अब इसका क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेशन का सिंपली मतलब ये है कि जब गुड्स की, चीज़ों की, कोई ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एक आपकी खाने वाली चीज़ है या फिर आपकी यूज करने वाली चीज़ है ना, अगर इन चीज़ों की प्राइस अगर हाइक होने लगती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके चलता है टोमेटो। मान लो टोमेटो का प्राइस हाइक हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मतलब उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है। आप कंसिडर करो कि टमाटर एक हफ्ते पहले आपके 30 रुपये के जी थे और आज टमाटर, ठीक है, एक हफ्ते बाद वो टमाटर की प्राइस जो है वो 80 रुपये के जी हो गई है। तो इसका मतलब प्राइस उसका बढ़ गया है। अब इस कंडीशन को बोलते क्या है? इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हुआ क्यों? इस केस में होता क्या है कि जो डिमांड है, ठीक है, टमाटो लेने की डिमांड एक्चुअली क्या है? देखो, टमाटो आप चाहे कोई भी ग्रुप के पीपल हैं वो हर कोई टमाटर यूज़ करते हैं ना। तो टमाटो का क्या है, डिमांड हमेशा हाई हाई रहती है, डिमांड हमेशा मार्केट में हाई रहती है। लेकिन क्या हुआ कि सप्लाई उतनी हुई नहीं। जो लोग टमाटर को उगा रहे थे, अब या तो उनके पास टमाटर नहीं है मार्केट में देने के लिए, मंडियों में देने के लिए, ठीक है, या फिर मंडी वालों ने क्या कर दिया, उसको ब्लैक मार्केट कर दिया, स्टॉक कर दिया, उसका जमा कर दिया अपने पास, ठीक है, और बाहर निकाल नहीं रहे हैं मार्केट में। तो इस वजह से क्या होता है कि डिमांड हाइक होने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है और आपकी सप्लाई कम होने लगती है। तो इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या है, डिफ्लेशन। कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई डिमांड अगर मतलब ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। मान लीजिए कि गेहूं का सीजन है या टमाटो का सीजन है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे अब गेहूं के प्राइस या टमाटो के प्राइस उस टाइम पे बहुत कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग टमाटर उगा रहे हैं और हर हर टमाटो जो आपका प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं वो मंडी में लाकर टमाटर को बेच रहे हैं। तो टमाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को आप समझ गए होंगे। इनकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस का इंक्रीमेंट, एक सेकंड, प्राइस इंक्रीमेंट ऑफ गुड्स इज नोन एज इन्फ्लेशन, ठीक है। जिसको जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं कि किसी भी चीज़ के रेट बढ़ गए हैं ना, महंगाई हो गई, जिसको बोलते हैं महंगाई होना, ठीक है, वही आपके इन्फ्लेशन। अच्छा, इस केस में होता क्या है, इन दिस केस जो डिमांड है, डिमांड इज हायर, डिमांड क्या होती है, बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। एंड सप्लाई, जो मार्केट में सप्लाई होती है चीज़ों की, सप्लाई इज लेसर, जो सप्लाई है वो लेसर है। यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ तो जो डिमांड है, अगर डिमांड को डी से रिप्रेजेंट करूँ तो डिमांड है लोगों की बहुत ज़्यादा, चीज़ों को खरीदने की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई कैसी हो रही है, बहुत कम हो रही है मार्केट में, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन, मुद्रा की स्फीति, ठीक है, या महंगाई का होना। अब डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट। तो अगर प्राइस डिक्रीमेंट हो गया है गुड्स का, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, प्राइस डिक्रीमेंट ऑफ गुड्स इज नोन एज डिफ्लेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसका सिंपली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि डिमांड कम है, ठीक है, डिमांड तो कम है लेकिन मार्केट में चीज़ों की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आपने देखा भी होगा, है ना, कि जैसे मान लीजिए अभी सर्दियों का टाइम पीरियड है, अभी कैरेट्स या आपके जो पीज हैं, ठीक है, टमाटर हैं या कैरेट हैं, तो इनका क्या है, डिमांड भी रहती है, ठीक है, डिमांड तो ठीक ठाक रहती है लोगों की मार्केट में, क्योंकि ये सब्जियां हैं तो इनकी डिमांड रहती है, लेकिन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये सीज़न है इन सब चीज़ों का, है ना। तो इन चीज़ों को उगाया बहुत जाता है, तो मंडियों में ये चीज़ें इनकी भरमार रहती है उस टाइम पीरियड पर, तो इनकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में, इसलिए इनका प्राइस बहुत कम आ जाता है। 10 रुपये के जी, 15 रुपये के जी, 20 रुपये के जी आपको मिल जाते हैं ये। अब यही चीज़ें अगर आप समर के टाइम पीरियड पर खरीदने की कोशिश करोगे, आप वही कैरेट को, यही पीच को अगर समर टाइप पर खरीदोगे जब इनका सीजन नहीं है, तो यही चीज़ आपको कितने रुपए के जी मिलेंगी? हो सकता है आपको 120 रुपये के जी, 150 रुपये के जी या 200 रुपये के जी मिलेंगी ये। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे क्या है, उसकी सप्लाई नहीं हो रही मार्केट में,
डिमांड अगर मतलब आप अगर खरीदना चाह रहे हो, डिमांड अगर है लोगों की है तो सप्लाई क्या है वहाँ बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको 2 छोटे छोटे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।